अंग का ही बेटा हुआ वेन। बिल्कुल विपरीत परिस्थिति थी। वेन इतना आतताई था, ना ही तो वो ब्राह्मणों का सम्मान करता था, ना ही संतों का सम्मान करता था। अपने राज्य में उसने हवन, पूजा पाठ, यज्ञ सब कुछ बंद करवा दिया। ब्राह्मणों ने समझाया, देखो वेन ये ठीक नहीं कर रहे हैं। कहता नहीं नहीं, जो हम करते हैं वही ठीक करते हैं। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। जो मैं करता हूं वो ठीक करता हूं और तुम मुझे ज्ञान मत दो। संतों से भिड़ गया। संतों ने बहुत समझाया, अरे भैया बेन मान जाओ, लेकिन फिर भी नहीं माना। हाथ में जल लिया और जैसे ही इसके ऊपर जल छोड़ा तत्क्षण इसकी मृत्यु हो गई। अब जब राजा ही नहीं रहा तो प्रजा भी मनमुखी आचरण करने लगी। हाँ, लेकिन महात्माओं ने इसके शरीर को रख लिया। इसके शरीर का मंथन किया गया। कहते हैं एक काला काला पुरुष उत्पन्न हुआ जिससे निषाद जाति की उत्पत्ति हुई। इन्हीं महाराज का जब मंथन किया गया तो पृथु जी महाराज का प्राकट्य हुआ, जिनका विवाह साक्षात मैया लक्ष्मी अर्थात अर्ची मैया से हुआ। कहते हैं कि वेन का इतना प्रभाव हुआ था, इतना उसने पाप किया था कि उस पाप का प्रभाव ये हुआ कि इस पृथ्वी ने अपना जितना भी धन था, जितना भी अन्न था, सब उसको अपने अंदर छुपा लिया। अब स्थिति ये होती थी कि 1.25 सेर यदि अन्न बोया जाता था तो मात्र 1 पाव ही अन्न ये पृथ्वी देती थी। पृथु महाराज क्रोधित हो गए और उन्होंने इस पृथ्वी को ही नष्ट करना चाहा। गौ का रूप धारण करके ये पृथ्वी आई, हाथ जोड़ती है, प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं। इस संसार में जिसने भी कर्म किया है और जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आया। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते।